हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग टाटा स्टील स्टॉक के बारे में जानेंगे और कंपनी ने इसी 31 जुलाई को अपना फिस्कल ईयर 2025 का फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस किया, तो इसके रिजल्ट को भी देखेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या यह सही टाइम है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाटा स्टील भारत की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी है जो ईयरली 34 मिलियन टन का प्रोडक्शन करती है। इस कंपनी ने इंडिया की इकोनॉमी को काफी सालों तक चलाया है और आज भी यह कंपनी इंडिया की इकोनॉमी में बड़ा रोल निभाती है। यह कंपनी 50 से अधिक देशों में फैली है। टाटा स्टील वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी में शामिल है। यह कंपनी न केवल भारत में बल्कि यूरोप तथा साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भी अपने सर्विस प्रोवाइड कराती है। अभी हम लोगों ने देखा कि कंपनी करती क्या है, अब हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी कौन से बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी अपने स्टील बिजनेस से 94.2% रेवेन्यू जनरेट करती है, जबकि अदर बिजनेस से 5.8% रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर लोकेशन वाइज कंपनी का रेवेन्यू देखे तो कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 53.6% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करती है, जबकि 46.4% रेवेन्यू इंडिया के अलावा और देशों से जनरेट करती है। तो यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी का बिजनेस इंडिया के साथ साथ और देशों में भी अच्छा खासा चल रहा है। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इसका क्रूड स्टील का मार्केट शेयर 14.84% है और ऑटो सेक्टर के लिए जो स्टील सप्लाइड होता है उसका मार्केट शेयर 43% है, जबकि स्टील ट्यूब का मार्केट शेयर 8% है। यहाँ पर कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा है। हाल ही में यानी 31 जुलाई को कंपनी ने फिस्कल ईयर 2025 का फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस किया। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का टोटल इनकम 30 जून 2023 यानी पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में 60,656 करोड़ था, जबकि एक साल बाद यानी 30 जून 2024 को इसका टोटल इनकम 55,031 करोड़ हो गया। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कंपनी का टोटल इनकम कम हुआ है, या ऐसे बोल सकते हो कि पिछले ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम कम हुआ है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम देखे तो पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 2024 को कंपनी का टोटल इनकम 58,863 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर यानी क्वार्टर फर्स्ट 2025 को टोटल इनकम 55,031 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का टोटल इनकम गिरा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कंपनी का टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का टोटल इनकम कम हुआ है। अब हम लोग इसके नेट प्रॉफिट को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 जून 2023 यानी पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में 524.85 करोड़ था, जबकि एक साल बाद यानी 30 जून 2024 को इसका नेट प्रॉफिट 918 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, या ऐसे बोल सकते हो कि पिछले ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर क्वार्टर नेट प्रॉफिट देखे तो पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 2024 को कंपनी का नेट प्रॉफिट 554 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर यानी क्वार्टर फर्स्ट 2025 को नेट प्रॉफिट 918 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड देती है। इसका डिविडेंड यील्ड 2.28% है और कंपनी का ROCE 7 जबकि ROE 6.55% है, जो कि ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.95 है, यानी कंपनी पर ज्यादा कर्ज नहीं है। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब कंपनी पर ज्यादा कर्ज नहीं है। और कंपनी का करेंट एसेट 69,772 करोड़ है, जबकि करेंट लायबिलिटीज 98,403 करोड़ है। यहाँ पर करेंट लायबिलिटीज करेंट एसेट से अधिक है, जो कि ठीक नहीं है। और यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हो कि प्रमोटर 33.19% है, जो कि ठीक है। और FI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 19.68% है, जबकि DI यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 23.51% है। तो यहाँ पर FI और DI की होल्डिंग भी ठीक है। अभी हम लोगों ने कंपनी के फंडामेंटल को देखा, जो कि ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका स्टॉक PE रेशियो 122 है,
है, जबकि इंडस्ट्री पीई रेशियो 19.1 है। इसका मतलब कि कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अगर थोड़े दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें इन्वेस्ट न करें। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये टाटा की कंपनी है और जानते होंगे कि टाटा कितना बड़ा ब्रांड है। तो यहाँ पर यह कंपनी डूबने वाली नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाकर नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यह कंपनी आपको जरूर प्रॉफिट बनाकर देगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।